Okay, welcome back. Okay, beta, welcome back. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, thank you very much. तकरीबन सारे बेचारे वेटिंग में ही थे. असल में वो तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ. स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही ना कोई? नहीं सर. ओके, अगर कोई वेटिंग में हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान अब उधर नहीं होगा. जितने भी थे सबको मैंने ऐड कर दिया है. ठीक है, तो स्क्रीन हम बुक वाली शेयर कर रहे थे. ठीक है, ये बुक पे आते हैं. किधर थे हम? वेयर इज बुक? अच्छा, यहीं पे थे. ओके, तो कौन सा चैप्टर आप लोगों ने कहा था? बेसिक स्टैटिस्टिक्स. बेसिक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स किधर है? नीचे है, ऊपर है? कौन सा नंबर, कौन सा है चैप्टर का? चैप्टर 6 सर. चैप्टर 6. ये आसिम, तो नीचे आएंगे बेसिक स्टैटिक्स के लिए. जी, बेसिक स्टैटिक्स के लिए मैंने आपको ये कहा कि हमें ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप मीडियन बताएं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और उसके लिए कोई चीज नहीं होगी कैलकुलेशन के लिए, जस्ट एक ग्राफ बना हुआ होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके सामने कौन सी वैल्यू है. ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा. ठीक है, तो ये अभी मैं उसको बता भी रहा था. नाम क्या है इसका? रियाजुल्लाह को. लेकिन अभी हमारा काम स्टैंडर्ड डेविएशन के पे है. स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं, ये बता रहा था. ठीक है, तो ये हो गया मीडियन. अब अगर हमें ये पूछा जाए कि मॉड बताएं ग्राफ देके, तो उसके लिए बेटा ये होगा. मॉड के लिए आप क्या करोगे? हिस्टोग्राम से अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मॉड. ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, सबसे बड़ा देखना है टावर कौन सा है. ठीक है, जो भी सबसे बड़ा टावर है, ठीक है, उसकी एक पॉइंट से लेके दूसरे टावर की एंड पॉइंट तक लाइन लगाएंगे, और दूसरी एंड पॉइंट से लेके फिर इस तरफ से जो टावर है वहां तक लाइन लगाएंगे. वो दोनों लाइन जिधर पे एक दूसरे को कट करेंगी, वहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आएंगे. जिधर भी वो स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे, वो आपका मॉड होगा. अब ये 140 और 150 के बीच में है, तो मतलब आपकी मॉड की वैल्यू भी जो है वो 140 और 150 के बीच में होगी. ठीक है, सर आप थोड़ा लाउडली बात करें. हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ. और कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे. पता नहीं इनसे, एक मिनट में चेक कर लूँ ये. अच्छा, अच्छा, मिनट वाला कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ डज इट टिप द हैंड मूव इन 30 मिनट्स. ठीक है बेटा, इसको बाद में कर लेते हैं जब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे. ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में ही सॉल्व करेंगे. अभी आते हैं नीचे. सर मैं क्वेश्चन बताऊं? बताओ. नहीं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन हमें करना है, बता लो भले. और क्वेश्चन मेरा ये है एसएलओ नंबर 2 में से 14.1.2 ये बार चार्ट है जो कुछ अनइक्वल क्लास इंटरवल इन्हें यो किए यानी इंटरप्रेट किया उनके. ये इसको हम जो करते हैं प्रोपोर्शनल हाइट फाइंड करते हैं. वो तो सर हिस्टोग्राम में ना. बार चार्ट में भी वही होगी ना प्रोपोर्शनल हाइट बेटा. सर प्रोपोर्शनल उन्हें हाइट तो फॉर्मूला दोनों की सेम होगी. प्रोपोर्शनल सर हाइट का
जी दोबारा कहो, क्या है फार्मूला? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। बिल्कुल ठीक, आपको तो सारी चीजें आ रही हैं। ऐं सर एक्स एक्सिस ते बार चार्ट में छा यूज कंदास मिड बा- पॉइंट या क्लास पॉइंट? अगर क्लास इंटरवल है तो मिड पॉइंट, अगर क्लास जी इंटर जी। कंटिन्यूस डेटा नहीं है तो फिर वो तो डायरेक्ट वैल्यू होगी आपके पास जो वो पुट करोगे, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल है तो फिर मिड पॉइंट क्लास मार्क पुट करते हैं बार चार्ट में। सिर्फ फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगॉन में जो है ना वो पुट करते हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेटा। अब हमारे पास जो है सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें से एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, ठीक है, और एक रेंज है। असल में हमारा काम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना, लेकिन उसके लिए हमें वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा वेरिएंस और ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन। असल में हमारा काम ये है, इस तक आना है। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है वेरिएंस का, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अब दो फार्मूले हैं, आपको दोनों याद करने होंगे, फिर क्वेश्चन जिस भी हिसाब से आ जाए। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं तब आपको, और अभी जो बच्चे वापस आए कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज तो दीजिएगा पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है। तो अभी फार्मूला लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा पहला फार्मूला हमारे पास जो है, फर्स्ट फार्मूला है वेरिएंस का, उसको हम कहते हैं VAR ऑफ एक्स, या हम उसको एस स्क्वायर से भी शो करते हैं वेरिएंस को, ठीक है। ये फार्मूला हमारे हमें कहता है कि भाई समेशन ऑफ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। बेटा आप बात करें तो मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हो। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, कहीं मैंने सिक्योरिटी में आपकी माइक तो बंद नहीं कर दी है? हाँ ठीक है, ऑन कर दिया, बोल सकते हो, सॉरी, अब बोल सर आ सकते रही हो। है इसमें। हाँ यस ठीक सर है, आ ऑडिबल रही है। है। ओके। अब ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का फार्मूला हो गया। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम यही रहेगा फार्मूला। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर अपान एन, ये रूट। एक फार्मूला ये हो गया। इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला भी है, वो भी मैं लिख रहा हूं, वो भी याद रखें, काम का है। पिछले जो 2-3 क्वेश्चन आए थे वो इस फार्मूला से आए थे। उसमें कह रहा था कि भाई वेरिएंस के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एन, याद आ रहा है कुछ बेटा? माइनस सम ऑफ एक्स अपान एन एन स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है, नजर आ रहा है? और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या कर दोगे, सेम यही होगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सम ऑफ एक्स अपान एन होल स्क्वायर रूट दे देंगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है।
अब आपने क्या देखना है कि अगर आपको सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। पर अगर आपके पास x माइनस एक्स मीन की वैल्यू बता रहा है या सम ऑफ x माइनस एक्स मीन की वैल्यू बता रहा है तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों फार्मूला याद होने चाहिए। अब आते हैं पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उस पे। पिछले साल वाले क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड इसका क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन का, उस पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। कल भी सॉल्व किया था, आज दोबारा सॉल्व कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। यस यस सर। सर। ओके, अब देखो सम ऑफ एक्स आपको इज इक्वल टू 9 है और सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्या दी गई है, 5 दी गई है। तो ये आपको यहाँ पे शायद कल आप लोग कह रहे थे कि सही नजर नहीं आ रहा था, तो उधर आ जाते हैं करने के लिए। 9 और 19 ये हम बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 है और सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 19 है। तो आप समझ जाएंगे कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये सर ओके। सेकंड फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला लगाने के लिए हमें अगर वेरिएंस कहा गया है तो वेरिएंस फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर वेरिएंस कहा गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। भाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 19 अपॉन एन, हमें कहा गया था टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9 अपॉन 5 होल स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ एक्स क्या है, 9 अपॉन एन होल स्क्वायर। अब सिंपलीफाई करेंगे आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो इसका रूट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ये तो हो गई अनग्रुप्ड डेटा। अगर ग्रुप्ड डेटा हो तो कौन बताएगा? सर उसका थोड़ा फार्मूला चेंज होगा, फिर को, कैंसी आएगी उसके आगे। कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं। आप जो जो अब मैं यहाँ पे जो चीज रेड पेन से लिख लूँ ना, यूं समझ लो कि वो अब उसके लिए ग्रुप डेटा के लिए चीज होगी, वरना हट जाएगी। यहाँ पे एफ करना होगा, यहाँ पे एफ करना होगा, यहाँ पे एफ करना होगा, यहाँ पे एफ, ये रहा एफ और ये रहा। ठीक है, और टोटल एन तो आपको पता है, एन लिखो या सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ लिखो, ये दोनों सेम चीज होती है। सम ऑफ एफ भी टोटल फ्रीक्वेंसी, एन भी टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन, या आपके पास कोई पास्ट पेपर में से क्वेश्चन है तो पूछो, वो सॉल्व करूं फिर आगे चलें। इसमें एक और भी सवाल था वेरिएंस का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और कौन सा सवाल था बताओ यहाँ पे वेरिएंस का, मुझे नजर अभी नहीं आ रहा। ये रहा, आपको क्लियर नजर आ रहा है? या जूम करूं इसको? लेकिन अभी आप जूम कर सकते हैं, आपके पास जो जूम में इसको क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 8। जी सर। यस ओके, यस सर आ रहे हैं। इसमें कह रहा Yes, है sir. इफ 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अभी भी इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह पे हम वी ए आर ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू बी। अब इक्वेशन बन गई। अगर हमसे ये पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो हम तो पहले इसको वेरिएंस के बराबर रखेंगे। ये तो वेरिएंस के बराबर है ही नहीं, तो वेरिएंस के बराबर रखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर चला जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा।
यस सर। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है, तो बस वेरिएंस मिल गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जस्ट उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड, ऊपर से हमने इसको रूट दे दिया। जैसे ही रूट दे दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए रूट से बाहर आ जाएगा, बी रूट में ही रहेगा, ए अंडर रेडिकल बी। क्लियर है? यस सर। ओके, कोई और क्वेश्चन बेटा? अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिक्स भी हो गया, अब और सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा? सर ये जो अभी आपने समझाया क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि इफ 1/a² इंटू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू b, इतना क्लियर है? देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दिखाओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको वेरिएंस होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, हम उस स्टेटमेंट्स में से वेरिएंस कम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि 1/a²। बेटा ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। 1/a² इंटू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू बी, इज बी कहा गया है। ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो पहले तो इस पूरे को मैं वेरिएंस के बराबर रखूंगा। तो वेरिएंस के बराबर रखने के लिए ये a² इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू a² b। ठीक है, अब वेरिएंस मिल गया। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंस की जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट दे देते हैं। स्क्वायर रूट भी दे दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, a रहेगा। b स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसका पावर 1 है, तो क्या हो रहेगा, b स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया तो अब हम आएंगे पेपर की तरफ और देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो कौन सा सही हो सकता है, सर ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन ए। ओके, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका क्लियर हो गया। अब कोई और चीज है तो पूछें इस चैप्टर में से, वरना अगले पे चलें। ठीक है, देख लो कोई चीज है तो पूछो, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी कहेगा चैप्टर तो उस पे चलेंगे, फिर उसमें जिनकी जितनी क्यूरीज हैं वो सॉल्व करेंगे। सर जी बेटा। इसमें जो 7th MCQ है वो तो थोड़ा समझाएं। अच्छा, इस पेपर में से 7th MCQ समझाऊं? एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ। MCQ नंबर 7 स्क्रीन नजर आ गई? यस सर। बेटा ये 7 कल किया था मैंने, दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस 7 की प्रॉपर्टीज हैं मीडिया, ओ सॉरी मीन की प्रॉपर्टीज, उसकी वीडियोस भी बनी हुई है एक। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो पहले वहां से देखिएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहा गया है x/y इज इक्वल टू a/2, x मीन इज इक्वल टू a/2। ठीक है, इसको पहले हम अब ब्लैक बोर्ड पे आके लिखने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है कि x/y इज इक्वल टू a/2 और हमें कंडीशन दी गई है y मीन x मीन इज इक्वल टू a/2। क्या यही था बेटा? और अब हमसे पूछा गया है हमें बताओ y मीन क्या होगा। क्लियर है? तो अगर आप प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले इस पूरी डेटा जो न्यू डेटा होती है उसको y के बराबर रखना होता है। ये तो x/y के बराबर है, तो पहले तो इसको y के इक्वल रखेंगे।
तो y के इक्वल रखने के लिए y इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू a/2y। बेटा जिसने पूछा था वो देखें क्या सही से समझ में आ रहा है। यस सर। ओके अब y इधर रखेंगे और ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2x इज इक्वल टू ay। अब a इधर डिवाइड कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2/a x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, मैसेज कर रहा है माज, बेटा यहाँ पे आप बताएं जो चीज है, और मैसेज मैं रीड नहीं कर रहा, जस्ट शो हो रहे हैं आपके साइड साइड से, मैं रीड नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे x मीन की वैल्यू पुट करेंगे। x मीन हमारे पास क्या है, a/2, तो इधर पुट करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2/a मल्टीप्लाई x की जगह पे x मीन की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, a/2 इज इक्वल टू, अब मीन की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अब y भी मीन हो जाएगा। ठीक है, a में कैंसिल, 2 में कैंसिल, देन y मीन इज इक्वल टू 1। क्लियर है। यस सर। ओके माज, आपने माज कुछ कह रहा था बेटा, पूछें कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे माज। माज सुन रहे हो, सर वेटिंग रूम में वेटिंग रूम में है क्या वो, नहीं मैसेजेस कर रहा है, नहीं वेटिंग रूम में नहीं है। ठीक है, ओके कोई और बताए बेटा, कुछ और बताएं, चलो इसको छोड़ देते हैं। कौन सा चैप्टर अब खोलने वाले थे, सर लीनियर इनइक्वालिटीज वाला। लीनियर इनइक्वालिटीज वाले पे आए हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन तो क्लियर होगा सबका। ठीक है, यस सर। लीनियर इनइक्वालिटीज में से क्या चीज पूछनी है बेटा आपने, सर जो ग्रेटर देन और लेस देन की साइन चेंज होती है वो समझ में। वो बहुत ही आसान सी बात है, ये कोई मसला है बस इतनी। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके ये हो गया आपके पास, एक मिनट मुझे दें, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं साइन चेंज वाला, और ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर है आपकी, एमसी ये 17.4.3 वाली। यस सर। ओके तो हम आते हैं अभी बोर्ड पे, मैं आपको ये बताता हूँ प्रॉपर्टीज। एक मिनट मुझे दीजिएगा, पहले इसको रब कर दूं, मैं सारी चीजें मिटा दूं। बेटा देखो, सबसे पहले हम आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, धीरे धीरे से आराम से समझें। बेटा देखो मैं कह रहा हूं कि 2 इज लेस देन 3, क्या ये इनइक्वालिटी है, यस जवाब सर। तो दो ना। ओके अगर मैं कहूं कि इन दोनों में यस कोई सर। सेम नंबर प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, इधर भी +1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4। क्या सही है, यस सर। कोई चीज बिगड़ी तो नहीं। नो सर। ओके मैं कह रहा हूं नहीं, इनमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 3 से एक माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी भी इनइक्वालिटी सही है, कोई चीज बिगड़ी है, नो सर, हर चीज सही है। हर चीज सही है। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि अब ना हम कहते हैं कि ये 2 इज जो लेस देन 3 है, इससे कोई चीज मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने कहा पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, दोनों से, तो क्या कोई चीज बिगड़ेगी, नो सर। क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, सही है। यस सर, सही है। पर मैं कह रहा हूं नहीं यार, कुछ ऐसा कर लेते हैं, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। यस सर।
तो ये क्या हो जाएगा, -2 इज लेस देन -3। क्या अब सही है? नो सर, अब गलत। अब हमने क्या किया, प्लस कर रहे थे भी सेम जवाब सही आ रहा था, जवाब माइनस कर रहे थे भी सही जवाब आ रहा था, मल्टीप्लाई कोई और नंबर कर रहे थे भी सही आ रहा था। जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो जिस चीज को हम सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से वो गलत है। तो इसका मतलब अब हमें अब डायरेक्ट सेम टू सेम वैसे आंसर नहीं लिखना होगा जैसे प्लस माइनस में कर रहे थे, कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। पहले 2 छोटा था 3 से, लेकिन अब -2 छोटा नहीं है किससे, -3 से। तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देंगे। इनइक्वलिटी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। पहले लेस देन थी तो रिवर्स होके क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। ग्रेटर देन। क्लियर है? अब सर हम मल्टीप्लाई -1 क्यों करेंगे, हमें क्या मसला है -1 से मल्टीप्लाई करने का। देखो अगर आपके पास कोई कंडीशन ऐसी पड़ी हो -x इज लेस देन 3, तो ये जो हम कहते हैं ना -x को इधर हमने शिफ्ट कर दिया माइनस को, असल में ये माइनस हम इधर शिफ्ट नहीं करते, हम दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर क्या होती है, जिस तरफ ऑलरेडी माइनस होती है वो खत्म हो जाती है और जिस तरफ माइनस नहीं होती वहां पे आ जाती है x -3। ठीक है, अब अगर हम इनइक्वलिटी सेम रखेंगे तो हमारी कंडीशन इसके जैसे गलत हो जाएगी। तो जब भी हम माइनस को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो इनइक्वलिटी को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स। क्लियर हो गया? तो इसका Yes, sir. मतलब जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब भी आप सिंपल माइनस को शिफ्ट करो दूसरे तरफ तो इनइक्वलिटी रिवर्स कर दो। अब एक और समझने की बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई x -2 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं कि भाई हमने अच्छा -2 को इधर शिफ्ट करें तो अरे ये तो माइनस है, इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सर ने कहा था इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दो -5। क्या ऐसे होगा? कभी नहीं नो सर। सर। बिल्कुल, सर। मैंने जस्ट माइनस को कहा है शिफ्ट करें, तो मैंने कोई नंबर नहीं कहा। अब यहाँ पे आप नंबर शिफ्ट कर रहे हो, माइनस शिफ्ट थोड़ी कर रहे हो। इस जगह पे आप जो है वो नंबर को शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस वाली साइन को शिफ्ट नहीं कर रहे। तो जब भी आप नंबर शिफ्ट करेंगे तो वो अपने हिसाब से जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, नंबर उधर चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Yes, sir. सिचुएशन चेंज थी, माइनस उधर जाके माइनस ही हो रही थी, चेंज थोड़ी हो रही थी साइन। इसलिए तो हमने उनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इनइक्वलिटी को। क्लियर हो गया Yes, sir. सबका? यस सर। चलो और कोई बेटा, Yes, sir. और कोई और पूछें। चलो जल्दी करो, ये मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। 40 मिनट तो ऐसे ही आंखें देखते हुए खत्म हो जाएंगे, जल्दी करो लीनियर ग्राफ वाला समझो। बेटा। ये जो बच्चा अभी आया है, मैंने लीनियर ग्राफ थोड़ी देर पहले समझाया है, वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई है, वो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, फिर वहां पे दोबारा देखना। वो दोबारा मैं थोड़ी समझाऊंगा, पहली जूम मीटिंग में मैंने वो ओके सर। ग्राफ समझा दिया है पूरा। ठीक है, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उधर से देख लेना। जो कोई और जो न्यू चीज है वो पूछो, अभी वो अवेलेबिलिटी आपके पास हो जाएगी। लीनियर ग्राफ में से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन ग्राफ के मुतालिक नहीं है। ग्राफ से पूछ सकता हूँ लेकिन ग्राफ के मुतालिक नहीं है, काफी सियाने यस सर, लेकिन वो एल्जेब्रिक मेथड से मतलब करना है। 18.3.1 स्लो है। 18.3.1 ऐसे लो जिसमें ये कहता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जी सर जी, एल्जेब्रिक मेथड का। हाँ, उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ बस। और सही है सर, सही है। ओके सर्कल प्रॉपर्टीज समझाओ। इधर आवान छाती चवे पुत्र सर आवाज सर्कल प्रॉपर्टी। केड़ी प्रॉपर्टी सर्कल प्रॉपर्टीज। बेटा कोई समझ रहा है तो मुझे बता दो, आप रिपीट कर दो ये क्या कह रही है। सर्कल प्रॉपर्टीज कह रही है। मायदा क्या कह रही है, सर्किल प्रॉपर्टीज, यही
यस सर, यही। ओके ओके बेटा, सर्किल पे ज्योमेट्री पे जाने से पहले कोई चीज है तो पूछ लो, नहीं तो ज्योमेट्री पे चले जाएंगे। सर वो क्वेश्चन था एक, कौन सा? सर जेको इहो ॿ इक्वेशन हुंदियूं साइमल्टेनियस, इन्हनि खे कीअं सोल्व कजे हिननि जो? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नहीं सुन रहे थे ना, अभी फैजान ने वही सवाल पूछा और उसको जवाब दिया मैंने। असद, जी सर। नहीं सुन रहे थे ना तुम? सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट थी वियो। अब मुझे पता है तुम तीनों साथ बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो सवाल। चलो ठीक है, चलो कोई और पूछे बेटा। हाँ ठीक है, कोई और पूछे, कोई और पूछे, जल्दी करे जल्दी करे। सर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री जो एक मॉक में आया था क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री मॉक में जो आई थी। अब अच्छा, अब देखो दो किस्म के मॉक हैं। एक ठीक है, जो मैंने मॉक लिया था उसमें जो आया था। यस सर, जो भी हुआ था मॉक। अच्छा ठीक है, एक मिनट मुझे दो, मैं इसको ओपन करूं तो फिर मैं उसको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, नहीं तो अभी शेयर करूंगा तो मसला हो जाएगा। ओके बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से? सर क्वेश्चन 32। 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कह रहा है? इफ a minute hand of a clock is 10 centimeter long, how far does a tip of hand move in 30 minutes? ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है ना थोड़ा ये देख लें, आपको एंगल नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि क्लॉक में अगर एक मिनट हैंड वाली जो वो है, मिनट हैंड जो है, ठीक है, वो अगर मूव करता है 30 मिनट्स मूव करेगा तो वो कितना डिग्री डिस्टेंस कवर करेगा? कौन बताएगा मुझे? बहुत ही आसान है। पाए सर, पाए पाए। मतलब अगर मिनट हैंड सपोज, देखो मिनट हैंड सपोज हम कर लेते हैं इस जगह पे है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये क्लॉक है और मिनट हैंड यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मिनट हैंड मूव करके 30 मिनट मूव करेगा तो मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और ये इस जगह पे आ जाएगा। तो कितनी एंगल कवर की? 180 डिग्री। और आपको पता है कि जब भी हम आर्क लेंथ की बात करते हैं और रेडियस की बात करते हैं और एंगल की बात करते हैं तो उधर हम रेडियन में एंगल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम 180 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो ये हो जाएगा पाई। हमजा आपने सही बताया था, हमजा था ना या फैजान था? फैजान था। फैजान था, ओके ठीक है। तो अब पाई हो गई, क्लियर हो गया। अब हमें दूसरी बात बता रहा है कि जो वो मिनट हैंड है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब रेडियस जो है वो क्या है? 30 सेंटीमीटर हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? आर्क लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो भाई फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर हमारे पास हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय एंगल हमारे पास क्या है? पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 नहीं पुट करिएगा, वो डिग्री है। अब यहाँ पे पाई की एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है बेटा? 3.14 सर। 30 मल्टीप्लाई 3.14। एक मिनट को गलती कहाँ पे कर रहे हैं हम? क्योंकि 3.14 तो इस हिसाब से आंसर तो नहीं है इधर पे। 10 आएगा सर, 10 आएगा। रेडियस 10 है। यस अच्छा रेडियस 10 है, सॉरी। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे इतनी पहले?
शाबाश है तुम लोगों को। मैं गलत पढ़ाता जा रहा हूँ, तुम लोग हाँ हाँ करते जा रहे हो। मतलब वो 30 मिनट वाला वो मैं ध्यान इधर मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब सही से देखा नहीं। देखो मैंने नहीं देखा, मुझसे भी गलती हो गई। ओके 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 पॉइंट समथिंग। 30 पॉइंट समथिंग कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलो इसमें आ गए ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई और क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि इसके बाद सीधा ज्योमेट्री पे जाएंगे। है कोई क्वेश्चन? 4 मिनट बचे हैं सिर्फ क्लास में, 2 सर कंसेक्यूटिवली हैं क्लास में, भाग जाऊंगा फिर। सर जी जी। इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, पहले मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करें फिर डिग्री को रेडियंस में। बेटा देखो ये लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस ना, जब मुझे पता है कि भाई 30 मिनट जो है वो इतना डिग्री है, 180 डिग्री है, तो भाई 15 मिनट क्या होगा, 180 को हाफ कर दो। ठीक है, तो सिंपल मतलब इस हिसाब से मैं 5 मिनट की भी बता सकता हूँ एंगल क्या बनेगी। ठीक है, अगर 30 मिनट 180 है तो भाई 5 मिनट क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर दो उसको 6 के साथ, तो 5 मिनट की एंगल मिल जाएगी। ठीक है, जो आप मेथड कह रही हो उससे एमसीक्यू तो सॉल्व हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर ही आएगा, लेकिन हमारे लिए एमसीक्यूज में हम कहेंगे अगर किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त हमें 1 मिनट से कम टाइम या 1 मिनट लगता है, तो वहां से जो 1 मिनट बचेगा वो जो डिफिकल्ट वाला एमसीक्यूज है वो वहां पे लगाए ना। अब हर एमसीक्यूज पे हम 2-2 मिनट लगाएंगे तो जरूर 5 से 6 एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जो 2 से ज्यादा हो जाएंगे, टाइम लेंगे, फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दबाजी करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन से जितना टाइम सेव हो सकता है वो डिफिकल्ट के लिए बचाएं। और कोई? 1 मिनट बेटा। जी बेटा, अभी आपके पास जो है वो 2 मिनट हैं, जिसको जो सवाल है पूछ सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 41। सिद्रा बेटा, सर्किल प्रॉपर्टीज जो है ना वो 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर की 6 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं यूट्यूब पे, आप वो देखें। नहीं आए तो फिर मैं आपको अलग से मतलब आप ग्रुप बना के फिर आइएगा, मैं आज आपका वो क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता और जल्दी जल्दी में मतलब एक्सप्लेन करना मुझे फिर आएगा नहीं। तो आप लोग एक ग्रुप सेट करें, कल सवेरे 9-10 बजे, पेपर तो 2 बजे होगा, तो एक क्लास में तभी ले सकता हूँ, भले सब बच्चे आ जाएं, बॉयज और गर्ल्स सारे, और यहाँ तो फिर सर पेपर कल आज नहीं है, परसों है। मैथ का पेपर कल, कल संडे है ना, कल सर कल मंडे, मंडे है लेकिन कल पेपर मंडे पे नहीं है पेपर। नहीं, ट्यूसडे है। बेटा वो ध्यान से देख लेना अपनी सारी सिल्प ना, ऐसे ना हो तुम लोग मंडे के चक्कर में सोए हुए हो ट्यूसडे। सर आप कल क्लास करें। चलो ठीक है, अगर कल नहीं है तो मैं कल क्लास ले सकता हूँ आप लोगों की। ठीक है, ओके सर। ओके, तो कल बाकी जो कल उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की रिमेनिंग और ज्योमेट्री डिस्कस कर लेंगे, फिर उसमें जिसके जो कंफ्यूजन है वो पूछ ले, टाइम बता दीजिएगा, उस टाइम पे मैं ले लूंगा ताकि सबको आसानी हो। ओके सर। ओके ठीक है। सेम टाइमिंग पे ले मैंने 4 बजे इसलिए लगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं 2 क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि एक में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने 4 बजे रखा ताकि फिर 5:30 सर ये बजे। मॉडल पेपर सेंड कर देना सर। सर ये सेंड करूंगा, असल में मेरे मोबाइल में ये है नहीं, और ये लैपटॉप में मसला ये है कि जब चार्ज लगाओ तो चलता है, वरना नहीं बैटरी खराब हो गई है ना, तो अच्छा अच्छा। तो फिर वो जब क्लास के वक्त ही लैपटॉप ऑन करता हूँ, वरना बंद होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी सेंड कर दूं। ठीक है, सही है सर, जिस टाइम कर ओके ओके जी। और मॉडल पेपर माता है मोकलिया तो मोबाइल ते पोता ग्रुप ते सेंड कर छॾियो। साईं पोइ तूं भला मोकिले छॾ ग्रुप ते, तव्हां वटि आहे न, तव्हांखे मूं ॾिनो हुयो न। ग्रुप में मोकिलियो था लॻनि न।
ओके, आप मुझे सेंड कर दो, मैं सबको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ एक दो लड़कियों को भेज दूंगा, वो अपने ग्रुप में रख देंगी, बॉयज अपने में, ठीक है। तो बेटा अभी ये 1 मिनट बचा है, कल 4